डाइट किस तरीके से आप तो मेरी पुरानी स्टूडेंट है बहुत अच्छा करती है। देखिए डाइट कैसा रहता है कि सुबह जो है आप उठेंगे, सारी रात 8 बजे आपने भोजन किया, लंच किया, डिनर किया आपने, उसका जो पाचन पोषण पूरी रात होता है, उसके वजह सुबह उठते हो तो रेक्टम में आकर के मल इकट्ठा हो जाता है, उस मल को बाहर निकालना पहला काम। ठीक है, ना निकले तो उसके तरीके हैं, खान पान अपना बदलना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन है इसका मतलब गलत खान पान हो रहा है, तो या तो उसको एनिमल लेकर निकालो, एनिमल क्रिया के द्वारा सफाई करो, है ना, या फिर आपको आंवला जूस लेना है। आंवले को हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना है। आंवला संजीवनी है, आंवला 2 चम्मच डेली चाहे पानी मिला कर लो, लेना ही पड़ेगा, वरना तो जो भी टॉक्सिन, जो खाना पीने में जो भी सारा जहर आ रहा शरीर से बाहर निकलना संभव नहीं। कितना भी एक्सरसाइज कर लेना, ना तो वजन घटने वाला है, वजन घट भी गया तो रोगी होकर घटेगा, है ना, स्वस्थ नहीं रह सकता शरीर। मेन चीज़ तो स्वस्थ रहना है ना, प्रसन्न रहना, मन का प्रसन्न रहना, शरीर का स्वस्थ रहना। तो 12 से 16 घंटे की फास्टिंग डेली जरूरी, क्योंकि आकाश तत्व जो है ना, ये इससे मिलकर हम बने, तो आकाश तत्व होता है उपवास। रात को 8 बजे खाना खाया, सुबह 8 बजे तक मुँह में कुछ जाना ही नहीं चाहिए, है ना, हम तो 12 बजे लेते हैं सुबह को, तो 12 बजे तक जो करना है आपको वो सफाई करनी है शरीर की, है ना। जब तक शरीर की सफाई नहीं होगी शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हर योग में शुरू में समझाया था, सफाई पर ध्यान दिया गया। तो अगर नीति कर लो, अगर आंखों में कोई रोग है, माइग्रेन है, सर दर्द है कोई है, तो नीति की क्रिया सीख लो अपनी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा कभी जीवन में नहीं लगने वाला, ठीक है ये। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है कॉन्स्टिपेशन संबंधी, तो गलाशय को शुद्ध रखना सीखो। खाना पीना अपना फाइबर ज़्यादा लो, खाने पीने के अंदर अन्न कम से कम कर दो, मैदा की चीज़ें भी कुछ समाप्त कर दो, या कभी कभी एंजॉय के लिए ले लिया वो चीज़ें। तो आकाश तत्व हो गया। और उसके बाद खाली पेट में क्या है, आपको भूख लगे, प्यास लगे तो खीरा लेना है, आंवला जूस लेना है, पेटे का जूस ले सकते हो, तो सर्दी आप नहीं ले सकते, लौकी का जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। ये चीज़ें शरीर की सफाई के लिए, शुद्धि के लिए जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले आपको पत्तियाँ खानी होती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ब्लड में क्लोरोफिल होता है, वही तत्व ब्लड में, इसमें बिना पत्तियों के स्वस्थ रहना संभव नहीं, क्योंकि वायु तत्व जो बताया पत्तियों के अंदर होता है। वायु तत्व अगर इन पांचों का संतुलन जैसे ही घटेगा ना, जैसे इनबैलेंस हो जाएगा, वैसे ही रोग हो जाओगे। तो ये पत्तियाँ लेनी जरूरी। पत्ते का समय होता है सुबह, ठीक है, सफाई काम के बाद पत्तियाँ लेनी है पहले। जैसे मैं जब नई कोपले आई थी नीम की, तो अपनी क्लास में सभी लोगों को पत्तियाँ यहीं से वो लाते थे, सब खाते थे। 5 से 7 पत्तियाँ अपने मुंह में डालो और क्लास में आ जाओ, चबाते रहो, उनको क्लास करते रहो, रक्त शुद्ध रहेगा पूरे साल, इसकी डिजीज नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। तुलसी खा लो, तुलसी कभी नहीं चबानी, पारा होता है, मरकरी होता है, दांत खराब हो जाएगी। तो पानी पी लो, हाँ घुमा के, बिल्कुल तब बिल्कुल, क्लास में तो नहीं कर सकता, आपकी बात ठीक है। एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ज़रूरी है। तुलसी की पत्ती बहुत अच्छी होती है, बहुत ही रामबाण है, वो ले सकते हो। और तुलसी की पत्ती हो गई, पान का पत्ता ले सकते हो, बेलपत्र के पत्ते भी महिलाएं ऐसे लेती थी, वो ले सकते हो। और कॉन्स्टिपेशन है, मुँह आ गया है, दिक्कत है, कब्ज हो गई है, अमरूद का पत्ता बहुत लाभकारी है। किसी को कैंसर कारक दिक्कतें हो रही है, ज़्यादा दिक्कत है, शीशम का पत्ते खा सकते हो, ठीक है। ये सब पत्ते में से कोई पत्ते, धनिया की पत्तियाँ भी याद, धनिया की पत्ती 2-3 पत्तियाँ मुँह में डालो, चबा लो। पुदीने की पत्तियाँ ले सकते हो, ठंडी होती है लेकिन, तो बात को बढ़ाएंगे, कोई ध्यान रखिएगा चीज़ों का। कड़ी पत्ता ले सकते हो, कड़ी पत्ता जोड़ के सारे दर्दों को समाप्त कर देता है, सारे वायु रोग को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो पत्तियाँ खा ली, करी पत्ता भी खा सकते बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, गर्म भी होता है, इस समय ले सकते हो। अगर वो सूट ना करे तो धनिया पत्ता लेना शुरू कर देना, क्योंकि शरीर से कफ प्रॉब्लम है ना आपको, हाँ। बताओगे कफ के लिए काली मिर्च लेना शुरू करो। अच्छा, कैसे, चाय में डाल के या कैसे? नहीं, जीभ पर रख लो और चाट लो, उस टाइम सांस मत लेना, वरना तो अंदर इस तरह से वो धसका लगाएगा। नहीं, चूसते रहो, हाँ चूसते रहो, उससे लार बनेगी, आपकी छार बनेगी, और वो उसको अंदर लेकर के जाएगी, तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। तीसरी बात है, उसके बाद हमें लेना कौन सा तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अंगूठा, अग्नि तत्व होता है पके हुए फलों के अंदर। तो पत्तियों के बाद आपको इस समय आता है फलों को लेने का। 1 फल 2 फल जो भी मौसमी फल होते हैं, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, 3 चीज ध्यान रखनी है। और इंडियन 1 आध फल ले लो, फल खा लिया आपने, है ना, 10 बजे 12 बजे, अब 12 बजे तक आपने सब क्रिया पूरी कर ली। अब 12 बजे समय आता है आपका, अब ड्राई फ्रूट जो रात को भिगो के रखे वो ले लीजिए, पीस के 1 कटोरी भर के खाओ, तो सारे ड्राई फ्रूट खाओ। ड्राई फ्रूट को रात को भिगो, तो रात को भिगोना क्यों होता है बताओ, क्योंकि जीवंत हो जाते हैं, पहले ड्राई में सूखे हैं वो। अगर आपने ऐसे ही खा लिए, डराते हैं लोग, ऐसे खा लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे खा लेंगे तो उनमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि ड्राईनेस आई, ड्राई है, तो आपको पानी की ज़्यादा मात्रा, पानी कम मात्रा ली तो स्किन पर ड्राई हो जाती है, और स्किन ड्राई होगी, एनीदर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मस्तिष्क में भी ड्राइनेस आएगी। इसलिए रात को भिगो के जीवंत कर लो, सुबह उनको धो छीलो और पीस 1 कटोरी खाओ। जो खा सकते हो तो धनवान है सभी यहाँ पर, वो खा लो, तो आपकी वो भी पूर्ति होगी। जो आप कहते हो कि हमें ड्राई फ्रूट भी खाने हैं, तो उस समय खाना, सुबह उठकर कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं खाने। जैसे हम लोग कहते हैं सुबह उठते हम ताकत की चीज़ें लेते हैं, क्या आपने रात को हल चलाया, मेहनत की, जो आप सुबह उठते नाश्ता क्यों चाहिए आपको, क्यों खाते हो सुबह उठते नाश्ता? सुबह उठते सफाई का टाइम है, तो बीमारी नहीं चालू तक सुबह हैवी नाश्ता लेने की वजह से। सुबह हमेशा उपवास करो, हम ऐसे ही करते हैं,
हम बिल्कुल प्रभु की कृपा से और इन सब चीज़ों की वजह से स्वस्थ थे। और हमारी क्लास में देखो, हमारी क्लास में जगह नहीं होती बैठने के लिए किसी को भी, अगला बैच लाने की सोच रहे हैं, तो लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा तभी तो। और जो आपके सामने खड़ा है वो स्वस्थ है क्या, देख लो, उसकी बात तभी मानो। अच्छा, ये ऐसा YouTube पे कॉन्ट्रडिक्शन करके- नहीं समझ में आता। बहुत सारे जो डाइटिशियंस हैं वो कहते हैं कि सुबह उठ के आपको डाइट लेनी है, तो क्या देखो, लेकर देखो, आप लेते हो सुबह उठ के एलोपैथी बेस है जो आयुर्वेदिक बेस भी उनको भी देखो, मैंने आयुर्वेद से पीजी किया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आयुर्वेद में चीज़ों को, आयुर्वेद बताया गया कि दूध को कभी भी दिन में मत लो। दिन में दूध वात बढ़ाएगा, गैस बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा, और वो जहर है दिन में दूध हमेशा रात को लो, अमृत है ना। मैं रात को ही लेता हूँ, पर मुझे कफ बना कि मेरी कफ लगती है, तो उसके लिए उसको क्या ऐड करूँ जिससे कफ ना बने, कम बने। अच्छा, उसमें काली मिर्च डाल के पी सकते हो, हल्दी डाल के पी सकते हो। अच्छा, जैसे मैं दूध नहीं पीता तो मुझे नहीं सूट ही नहीं करता, अगर मैं रात को भी लेता हूँ तब भी कॉन्स्टिपेशन होती है। बहुत ही अच्छा है दूध अगर ना लो, बहुत ही अच्छा है। हमने तो दूध 1 साल 6 महीने छोड़कर देखा, बच्चों को दूध छुड़वा दोगे बच्चों के सारे रोगी समाप्त हो जाएंगे। दूध कफ बनाएगा बहुत ज़्यादा, और जिसे दूध पी लो उसे 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पतिदेव आगे लेने के लिए तो दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता, दूध को देखिए, डाइजेस्ट दूध जो है शरीर निर्माण का तत्व है। 25 साल तक खूब दूध पिएगा, इस मन में कैल्शियम की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं कहते हैं। हाँ नहीं, मखाने खाओ, मखाने बेस्ट। हाँ, हाँ, मखाने वगैरह खाइए, तो इस समय ये लेना है। उसके बाद मैं जो करती हूँ वो तो मैं 12 से 2 के बीच में भोजन लेती हूँ एक टाइम, है ना। आप चाहें तो रात को एक टाइम, ऑफिस वगैरह जाते हो तो रात को 8 बजे 7 बजे 9 बजे जब आप चाहें उस समय अच्छे से अपना घर का भोजन करें। नहीं, भोजन हमने कर लिया दिन में, उसके बाद 12 बजे के बाद किया ना भोजन, 12 बजे के बाद किया, 2 से 3 बजे। रोटी सब्जी, उसके बाद 4 5 6 3-4 घंटे काम करने के बाद फिर हमें 7 बजे फिर बहुत तेज भूख लगती है। 7 बजे मतलब उस समय क्रेविंग होती है कुछ खाने की। सैलेड खाओ। वो शाम का टाइम हो जाता है, सैलेड कहते हैं वो दिन में खाओ। गलत है, गलत है। इनकी बात से मैं सहमत हूँ, जो हमने भी सुना कि सारे ठंडे होते हैं तो रात को ना खा के दिन में खाती है सुना। अच्छा, जो मैंने बताया ना, जैसे आपने फिर 12 बजे तक वो ले लिया, 12 बजे आपको पहले जल तत्व लेना है। जल तत्व सब्जियों के अंदर होता है, जैसे सैलेड बता रही हूँ, तो उस समय लेने होते हैं। लेकिन अगर आपका खाना सुबह से अच्छा चला आ रहा है ना, और आपने दोपहर में खाना खा लिया, तो आप शाम को भी खा लोगे तो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सुबह से डाइट बहुत अच्छी है, तो आपका शरीर तो मजबूत है ना। लेकिन सुबह जैसे सुबह ही खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, उसके लिए फिर वो हार्मफुल हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही कमजोर है अंदर से, है ना। और एक बात आपने ध्यान रखी होगी, लोग समझते हैं कि खाने से एनर्जी आती है। अगर खाने से एनर्जी आती तो जब आपने 1 बजे लंच किया था तो 1 बजे एनर्जी आ जाती फिर। और देखो, जब आप 1 बजे खाना खा लिया आपने, फिर भूख लगती है आपको 3-4 घंटे बाद, जबकि साइंस में बताया गया, मैंने जूलॉजी से हमें सीखी है कि 3 घंटे पाचन में लगते हैं। तो एनर्जी तो शाम को आनी चाहिए थी ना, 3 बजे एनर्जी, 3 बजे फिर भूख लगने लगती है। इसका मतलब है कि खाना जो है वो हमें कभी ताकत नहीं दे सकता। खाना केवल जो सेल्स टूटती है ना हमारी, एक्सरसाइज की, वॉशरूम गए, कुछ काम किया, बोले तो सेल्स टूटती हैं, उन सेल्स को निर्माण करने के लिए भोजन जरूरी है, क्योंकि प्रति तत्व है उतनी जरूरी है लेना। लेकिन केवल अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, अन्न ले रहे हो ज़्यादा, तो आपका पेट बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, और आपको अब कुछ भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे रिसर्च आते हैं, वो कहती हैं कि अगर आप अन्न ले रहे हैं, अन्न से कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो मैंने बताया तो अन्न लीजिए एक टाइम अच्छे से। नहीं, मतलब अन्न, अब वो कहते हैं कि अन्न 2 टाइम बहुत ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्च आती है, मतलब अलग अलग आती रहती है रिसर्च, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि 12 बजे तक कुछ मत लीजिए, कुछ रिसर्च कहती हैं सुबह भी लीजिए, सुबह हैवी डाइट लीजिए। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ी हूँ। जो आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह का भोजन करना चाहिए राजकुमार की तरह, दोपहर का भोजन राजा की तरह, और शाम का भोजन भिखारी की तरह नहीं उस करना। भिखारी की तरह से भिखारी हो गए सब पैसे। नहीं, देखिए मेरा कितने कह- रोगी पैदा जो होते हैं। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तो ऐसे बताया, एग्जाम्पल देके बताया कि इस तरीके से। देखिए, ये थ्योरी गलत है। ये थ्योरी गलत इसलिए है क्योंकि हम बने नहीं ना ऐसे। पहले आपको समझ होगा हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, ऐसे हम बने। ऐसे ही खाना लोगे तो मैं 30-30 किलो वेट कम करा चुकी हूँ, बिल्कुल चेहरे की चमक के साथ लोगों का। वरना तो क्या होता है, वेट लूज ऐसे करते हैं लोग, है ना, कैसे करते हैं, बीमार दिखते हैं। तो ऐसे तो बीमार होकर वेट लूज कर लोगे, क्या फायदा। 2 दिन बुखार हो गया तो वैसे ही कमजोर हो जाते हो, वेट वैसे ही कम हो जाता है। तो ऐसे कोई वेट लूज करना नहीं होता। तो जैसे आपने कहा कि सुबह रिसर्च नहीं कहा, देखो रिसर्च तो ऐसी होती है, पता नहीं क्या क्या लोग क्या कह रहे हैं। और रिसर्च तो मैं WHO की बता दूँ आपको, कोरोना में उन्होंने डोलो दिलवाई कितनी, है ना, कितने उन्होंने ड्रग दिलवाई है लोगों को, है ना। और क्या होते हैं वो जो आइवरमेक्टिन और फैटिफ्लू, इतनी सारी ड्रग्स बोलते हैं उनको, और क्या बोलते हैं वो दिलवाए हैं, और बाद में उन पर रोक लगाई खुद ही WHO ने कि इनको नहीं देना है ना, है ना। कितने खतरनाक स्टेरॉइड दिलवाए, स्टेरॉइड कितने डेंजरस होते हैं। तो WHO तो जो
मेडिकल माफिया है ना, उनके आधार पर रिसर्च करके देते हैं सारे के बात सारे, सही है। है ना। और जब रोगी पैदा ही नहीं होंगे तो डॉक्टरों का और मेडिसिन का कारोबार कैसे चलेगा, आप ये सोचिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो आप, वहाँ पे उसकी बात objective मानो, है, वहाँ और आप objective हमेशा ये ध्यान रखो उसकी बात मानो तो पूरा स्वस्थ है। आप एक अब ये बात देखो। करो ना, सब बात का सवाल बात, या तो अपने ग्रुप में हम सबको ऐड कर लो या हमारा अलग ग्रुप बना दो, तो आपकी स्वास्थ्य की टिप्स जो आएंगी कुछ ना कुछ हम उसमें उसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो या तो हम सबका नंबर उसी ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि हमें टाइम पे ये वाला नहीं सूट करता है। ठीक है, आपकी कोई क्लास बाद में होती है, वो टाइम नहीं सूट हाँ करता। वो टाइम से नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो